हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर डीओ सर में। आज हम लोगों का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्णमाला के कितने समूह हैं, बारी बारी से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात अब इससे छोटा रूप किसी ध्वनि का नहीं हो सकता। उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि, ये सब क्या हैं, वर्ण हैं। अच्छा, एक उदाहरण के हिसाब से देखते हैं कि एक शब्द में कितने वर्ण हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया राम। राम देखिए, राम 4 वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन? र, आ, म और अ। ठीक है, म और अ मिलके म बना और र और आ मिलके रा बना, तब राम हुआ। ठीक है ना। चलिए, एक चीज़ जान लीजिए कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, लेकिन लेखन की दृष्टि से और उच्चारण के आधार पर अलग अलग हो जाएगा। हम बारी बारी से आप लोगों को समझाएंगे। चलिए पहले चलते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ण किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, उसे ही वर्ण कहा जाता है ना। लेकिन वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर इन वर्णों को क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, वर्णमाला कहलाएंगे। एक उच्चारण वाले शब्द जैसे कंठ के हैं, तालु के हैं, दंत्य के हैं, तो अलग अलग समूह में जब बांट देते हैं तो वही क्या कहलाता है, समूह में बांटकर जब उन्हें लिखा जाता है तो वो सब मिलके वर्णमाला बन जाते हैं। ठीक है ना। तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर होते हैं। इस समय री हट गया इसलिए 10 हो गया, नहीं तो 11 थे। और री को अभी स्वर माने या न माने इस पर विवाद चल रहा है, फिर भी अभी यह स्वर की श्रेणी में ही है। और 35 व्यंजन, 35 व्यंजन है, लेकिन किसकी दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से केवल 45 होंगे, लेकिन लेखन के आधार पर वर्ण के 52 प्रकार होंगे। ठीक है ना। इनमें से 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अभी मैं इन पर चर्चा करूंगा बारी बारी से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग चलेंगे वर्ण के भेद की तरफ। तो आप भी जानते हैं कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक को स्वर कहते हैं और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं स्वर की परिभाषा पर। किसकी परिभाषा जानेंगे हम लोग, स्वर की। तो स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे वर्ण, उस वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, अर्थात इनको बोलने में कोई अवरोध पैदा ना हो, इनके बोलने में किसी अन्य प्रकार की ध्वनि ना आए, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग स्वर कहते हैं। यह लेखन के आधार पर मैंने कहा अभी ये 13 प्रकार की मानी गई है। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें भी है, उच्चारण की दृष्टि से 10 ही है, लेखन की दृष्टि से केवल क्या है, लेखन की दृष्टि से क्या है, 13 प्रकार की है। और उच्चारण की दृष्टि से कितनी है, 10 ही प्रकार की है।
तो उच्चारण के आधार पर ये हो गया कौन कौन, अ, आ, ई, उ, ए, उ, औ, ये हुआ, ठीक है ना। और लेखन के आधार पर क्या हो गया, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह और री, ठीक है। तो ये हो गए लेखन के आधार पर स्वर, है ना। स्वर के भेद कितने होते हैं, तो स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर क्या होता है, मूल स्वर ऐसा स्वर है जिसको जब हम बोलते हैं ना तो क्या होता है, वो अपना उच्चारण लेके उसका वह स्व का उच्चारण होता है, ठीक है ना। उसमें अन्य कोई चीज़ जुड़ा नहीं होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ बोल रहे हैं तो ओ बोल रहे हैं, लेकिन इधर अ पर चलेंगे तो इधर देखते हैं अ और ए दो मिला तब अ हुआ। तो इस प्रकार के क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जब ये दो प्रकार के स्वरों से मिलके जब कोई ध्वनि बनती है तो वह क्या बनता है, संयुक्त स्वर बनता है। तो जो मूल स्वर होते हैं ना, मूल स्वर के तीन भेद होते हैं। मूल स्वर के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हर्ष और दीर्घ के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। प्लुत के बारे में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लोगों के मन में रहता है, तो उसको भी अभी हम बता देते हैं। पहले चलते हैं हर्ष स्वर की तरफ। तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये सब क्या है, कम समय में बोले जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिनको बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगे, ठीक है ना। जब दुगना समय लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। अब ध्यान से देखते हैं, आ जैसे है, दो गो अ मिलके बन गया, दुगना हो गया ना, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। बड़ी ई को देखते हैं तो ई में क्या हुआ, ई, दो मिला तो क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। इस तरह से छोटा ऊ दो ठो मिलता है तो एक बड़ा ऊ बनता है। इस प्रकार से अन्य भी उदाहरण हैं। लेकिन आगे चलते हैं प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः यह इसका प्रयोग दूर से किसी को बुलाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सरल शब्दों में इसे अगर हम लोग कहें तो ये जान लीजिए कि इसके उच्चारण में जो है तिगुना समय लगता है ना। तिगुना समय लगे उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहते हैं। तिगुना समय का मतलब क्या है, जैसे किसी को कहेंगे राम कहीं पे खड़ा है, कहेंगे ओ राम, तो ओ के बाद आप थोड़ा ओ बोलने में लंबा टाइम ले रहे हैं ना, ठीक है ना, उसे प्लुत स्वर कहेंगे, है ना। इसका चिन्ह इस प्रकार से बना देते हैं, यह प्लुत का चिन्ह है ना। जैसे हम किसी को चिल्लाते हैं, कहते हैं सुनो, नो के बाद जो ओ आ रहा है वही प्लुत है, ठीक है ना। ओम ओम बोलते हैं ना, तो ओ में जो लंबा खींचते हैं वह किसके कारण है, प्लुत के कारण, है ना। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने स्वर को अच्छे तरह से जान लिया। आगे चलते हैं, चलिए जल्दी से व्यंजन को समझ लेते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। जैसे क बोलना है
तो क में क्या है, क प्लस अ मिला है तब क बना है, ठीक है ना। तो व्यंजन के भेद की तरफ अगर हम चलें तो व्यंजन के 3 मूल भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले चलते हैं स्पर्श व्यंजन की तरफ। तो आप लोग जानते हैं कि क से लेकर प तक के जितने भी व्यंजन हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन? क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर आता है अंतस्थ व्यंजन की। तो इनकी संख्या 4 है, य, र, ल और व। ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद चलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श, स और स, ठीक है ना। उसके बाद ह है। और उच्छिप्त व्यंजन में कौन आता है? ळ और ढ, ठीक है ना। ढ और ड़, ये 2 उच्चारण हैं वो उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको पूरा वर्ण एवं वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, वर्णमाला सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए।